1, 2, 3, come on! Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश का चैप्टर 3 टैरोस रिवार्ड। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। तो ये स्टोरी जो है, ये कहानी जो है एक बहुत ही विचारशील और प्यारे से बेटे की है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है अपने पेरेंट्स की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और उसे एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती भी है। तो पढ़ते हैं चैप्टर को और जानते हैं किस तरह से वो अपनी पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा कर पाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करें। A young woodcutter named Taro lived with her mother and father on a lonely hillside. तो एक लकड़हारा था जिसका नाम था टैरो, और वो अपने माता पिता के साथ एक लोनली हिल साइड पे, एक पहाड़ी के साइड में जो एकांत जगह पर थी, वहाँ पर रहता था। All day long he chopped wood in the forest. तो पूरे के पूरे दिन वो लकड़ियाँ काटता था जंगल में। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। हालांकि वो बहुत ही मेहनत करता था, लेकिन बहुत कम पैसा वो कमा पाता था। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his parents everything they needed. तो इसीलिए वो उदास रहता था, क्योंकि वो एक बहुत ही विचारशील बेटा था जो चाहता था कि वह अपने जो बूढ़े पेरेंट्स हैं उनकी हर इच्छाओं को पूरा कर सके। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. और एक शाम को जब टेरो और उसके पेरेंट्स अपनी झोपड़ी के कॉर्नर में बैठे हुए थे, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो हवा थी वो चलने लगी, बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और जो हवा चल रही थी वो इतनी तेज़ थी कि मानो सीटी की आवाज़ में वो साएं साएं करके झोपड़ी के अंदर, जो झोपड़ी के क्रैक्स थे, दरारें थी, उनमें से होती हुई अंदर तक पहुंच रही थी, और सबको बहुत ही ठंड लग रही थी। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. तो अचानक से टेरो के फादर ने कहा, टेरो के पापा ने कहा कि काश मेरे पास एक कप साके होता। साके एक जापानी ड्रिंक है जो कि काफ़ी गर्म होता है, और वो कहते हैं कि काश वो मेरे पास होता एक कप, तो मैं उसको पी लेता, जिससे कि मुझे कुछ गर्माहट मिल पाती। दिस मेड टेरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और इस कारण से जो टेरो था वो काफ़ी दुखी हो गया, क्योंकि जो दिल को गर्म रखने वाला जो ड्रिंक था साके, वो बहुत ही महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तो उसने सोचा कि कैसे मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही कहा, हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, तो कैसे मैं थोड़ा सा साके अपने गरीब पापा के लिए जो बूढ़े हैं उनके लिए ला सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो उसने डिसाइड किया कि वह अब और भी ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टेरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो अगली मॉर्निंग, जब अगली सुबह हुई, तो जो टेरो था वो बहुत जल्दी ही उठ गया, जैसे कि रोज़ उठता था उससे भी जल्दी वो उठ गया और जंगल में चला गया। He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. और वो पूरे दिन क्या करता रहा, कटिंग करता रहा, चॉपिंग करता रहा, जब तक कि सूर्य ढल ना गया। और वो उसे इतनी गर्मी लगने लग गई थी, उससे इतने पसीने आने लग गए थे, इस कारण से उसने अपनी जैकेट को भी उतार के साइड में रख दिया था। His mouth was dry and his face was wet with sweat. और जो उसका मुंह था वो पूरी तरह सूख चुका था, उसके फेस पे पसीना आने लगा था, पूरा गीला हो रहा था पसीने की वजह से। और जो उसका मुंह था वो उसके बिल्कुल सूखा हुआ था, क्योंकि उसने पानी भी नहीं पिया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई।
तो उसने सोचा, मेरे बूढ़े पिता, काश जैसे मैं इतना गर्म हो रहा हूँ वो भी इतना गर्म हो पाते। एंड विद दैट ही बिगिंस टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन। और ऐसा सोचकर उसने और तेज़ी से लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया ताकि वह एक्स्ट्रा पैसा कमा सके और अपने बूढ़े पिता के लिए, बूढ़ी हड्डियों के लिए वो ड्रिंक खरीद सके। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। तभी अचानक टैरो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। तो ये कैसी आवाज़ थी जो उसने सुनी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ कोई बहने वाला पानी हो। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो टैरो था उसको बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी बहते हुए झरने की या बहते हुए पानी की उस जंगल के किसी पार्ट में पहले आवाज़ सुनी हो। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथों से गिर गई और वो उसी डायरेक्शन में जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहीं दौड़ने लगा। टैरो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तो टैरो ने देखा कि रॉक के पीछे बहुत ही प्यारा सा बहता हुआ झरना था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. और जो जहाँ पे झरना वो पानी बह रहा था तो जो टैरो था वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी हथेलियों को कप के आकार की बना के उसमें वो पानी भर लिया। Was it water? तो क्या ये पानी है? और was it sake? या फिर ये साके है जो कि एक जापानी ड्रिंक होता है। He tasted it again and again. And always it was the delicious sake instead of cold water. तो उसने उसको बार बार चखा और उसको इतना स्वादिष्ट लग रहा था वो जैसे कि ठंडे पानी के बजाय ये साके ही है। टारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home. जो टैरो था उसने जो अपने पास एक घड़ा था, पोट था जो उसके पास रहता था मिट्टी का बना हुआ, उसको फटाफट से उस ड्रिंक से भर लिया और जल्दी करके घर की तरफ चला। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटफुल विद द साके। और जो टैरो अपने घर पे अपने पिता के लिए जब साके लेके आया तो उसके पिता उसको पीने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस करने लगे। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और जब उन्होंने सिर्फ एक घूंट ही पी थी उस लिक्विड की तो उनकी जो कपकपाहट थी वो रुक गई और उन्होंने थोड़ा सा डांस भी करना शुरू कर दिया। फ्लोर के फर्श के बीच में थोड़ा डांस भी करना शुरू कर दिया। After that afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. तो उसी दोपहर में क्या हुआ कि एक नेबर जो था उनके घर में आया और वहाँ पे रुका। तो टैरो के फादर ने बहुत ही विनम्रता के साथ उनको एक कप साके ऑफर किया पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। जो लेडी थी, जो नेबर थी, उसने उसको साके को पिया और इस इच्छा के साथ कि काश उसको और मिल पाता, उसने बूढ़े व्यक्ति को थैंक किया। देन टैरो told her the story of the magic waterfall. और उसके बाद जो टैरो था उसने उसको अपनी जो जादुई वाटरफॉल वाली स्टोरी थी वो सुना दी। Thanking them for the delicious drink she felt in a hurry. और उस ड्रिंक के बारे में सोचती हुई जो स्वादिष्ट ड्रिंक जो उसने पिया था वो अचानक से जल्दी में वहाँ से चली गई। By nightfall she had spread the story throughout the whole village. और रात होते होते उसने जो लेडी ने ड्रिंक पिया था उसने पूरे गांव में ये स्टोरी फैला दी। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। और उसी शाम बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे वुड जो विजिटर्स थे इकट्ठे होकर उस लकड़हारे के घर पर आए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द साके। हर इंसान ने, हर एक व्यक्ति ने वो स्टोरी सुनी थी मैजिक वाटरफॉल वाली और हर कोई चाहता था कि एक जो सिप है, एक घूंट है उस ड्रिंक की उनको मिल जाए। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और 1 घंटे से भी कम टाइम में ही वो पूरा का पूरा घड़ा जो है वो खाली हो गया।
नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। और जो अगली सुबह टैरो और जल्दी उठा और अपने काम के लिए जल्दी से जाने लगा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड। और अपने साथ एक बड़ा घड़ा भी ले लिया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और इसी इच्छा के साथ कि सबसे पहले वो उस वाटरफॉल में जाएगा और उसको भर के ले आएगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुँचा, उसको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में जो उसके नेबर है वो वहाँ पहले से ही पहुँचे हुए हैं। They were carrying pitchers, jar, bucket, anything they could find to hold the magic sake. और उन्होंने अपने साथ में बहुत सारे घड़े, जार और बकेट ली हुई हैं जिसमें कि वो उस मैजिक साके को फिल कर सकें। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और उनमें से एक जो विलेजर था, जो गांव का रहने वाला था, उसने क्या किया, अपने मुंह को उस वाटरफॉल में पानी ड्रिंक को पीने के लिए डाला। He drank again and again and then shouted angrily, "Water!" उसने उस पानी को बार बार पी के देखा और तेज से चिल्लाया, जोर से चिल्लाने लगा गुस्से से, पानी! Nothing but water. Other also tried, but there was no sake, only cold water. तो उसके बाद और लोगों ने भी उसको टेस्ट किया, लेकिन ये कोई भी सेक नहीं था बल्कि ठंडा पानी था। एक shouted the villagers, और जो गांव वाले थे वो चिल्लाए कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। टैरो, where is टैरो? टैरो कहाँ पर है? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन जो टैरो है वो एक रॉक के पीछे छिपा हुआ सब कुछ देख रहा था कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। He was nowhere to be found, और वो कहीं भी ढूंढने से उनको नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, गुस्से में बात करते हुए और निराश होते हुए जो विलेजर्स थे वो वापस एक के बाद एक अपने घर पे लौट आए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और उनके जाने के बाद जो टैरो छिपा हुआ था एक रॉक के पीछे वो भी वहाँ से निकल आया। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड, क्या ये सही है? उसे हैरानी हुई। वॉज द साके ए ड्रीम? तो उसने कहा क्या जो साके था, वो जो ड्रिंक था, वो क्या एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. और इसलिए उसने थोड़ा सा फिर से वो ड्रिंक लेकर अपने हाथों में अपने होठों पर लगाया। It was the same fine sake. और उसने देखा कि वो फिर से वही डिलीशियस वाला ड्रिंक ही था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. तो जो विचारशील जो बेटा था अपने माता पिता का, उसके लिए वो जादुई वाटरफॉल था जिसने कि उसको वो डिलीशियस ड्रिंक जो था वो दिया था। टू एवरीवन एल्स इट गैव ओनली कोल्ड वाटर, और हर किसी के लिए वो सिर्फ ठंडा पानी ही देता था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। तो जो टैरो की स्टोरी थी और उसकी मैजिक वाटरफॉल की, वो जापान के एम्परर के कानों तक भी जा पहुंची। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो जो वहाँ के एम्परर थे, वहाँ के राजा थे, उन्होंने उस यंग वुडकटर को बुलाया और उनको इनाम के रूप में 20 पीसेस गोल्ड दिया उनकी दयालुता और अच्छाई के लिए। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और जो इतना सुंदर जो फाउंटेन था उनके शहर में, उसका नाम भी टैरो के नाम पर ही रखा गया। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एम्परर जो थे वहाँ के, वो बच्चों को एनकरेज करना चाहते थे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए, उनका आदर करने के लिए। इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि हर बच्चा टैरो की तरह अपने पेरेंट्स की इच्छाओं की पूर्ति करे, उनका कहना माने, उनका सम्मान करे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक जापानीज स्टोरी जो कि कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको स्टोरी समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो
लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी तो आपको नई नई सभी वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहेंगी और आप उनसे अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही कहूँगी। घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!